नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगा हुआ है। आपको बता दें कि पीएम के आगमन पर शहर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध होगा। सोशल मीडिया की निगरानी तेज की जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज कानपुर नगर ड्रोन की प्रतिबंधित क्षेत्र में होगा। मंच तैयार हो चुका है, जहां आज गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें 35 मिनट का होगा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, जहां प्रदेश को 47,600 करोड़ की मिलेगी सौगात। पीएम मोदी आज कानपुर के सीएसएस मैदान से गरजेंगे। वहीं 11 साल में 8वीं बार कानपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे इनॉग्रेशन। 1.5 महीने के भीतर पीएम का दूसरा यूपी का दौरा है ये। इससे पहले 11 अप्रैल को वाराणसी आए थे पीएम मोदी। पीएम मोदी कानपुर के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स अंडरग्राउंड मेट्रो, पनकी, नियवेली पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करेंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कानपुर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। 11 साल में 8वीं बार प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। वहीं यूपी में 1.5 महीने के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इससे पहले 11 अप्रैल को वाराणसी आए थे। वहीं पीएम मोदी कानपुर शहर के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाएंगे। अंडरग्राउंड मेट्रो, पनकी, नियवेली पावर प्लांट का इनॉग्रेशन होगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज कानपुर में पीएम मोदी का दौरा लगा हुआ है, जिसके चलते व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है और खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर खास नजर है। यातायात को लेकर भी रूट डायवर्जन किया गया है। वहीं बड़े वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें 35 मिनट का होगा प्रधानमंत्री का संबोधन, जहां प्रदेश को 47,600 करोड़ की सौगात देंगे। कानपुर के सीएसए मैदान में गरजेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें 11 साल में 8वीं बार प्रधानमंत्री का यह दौरा है, जहां मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला दौरा है कानपुर में, जिसको लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। जहां सीएसए ग्राउंड में गरजेंगे प्रधानमंत्री। 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सोशल मीडिया की निगरानी तेज की गई है। ड्रोन पर पूरी तरह से पाबंद होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंच रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे उनके साथ। वहीं प्रदेश को 47,600 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। 11 साल में 8वीं बार कानपुर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर में सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। 1.5 महीने के भीतर यूपी में यह दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। इससे पहले 11 अप्रैल को कानपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री। अंडरग्राउंड मेट्रो, पनकी, नियवेली पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री।
डेढ़ महीने के भीतर ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। इससे पहले 11 अप्रैल को वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। आज कानपुर नगर ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। मंच पूरी तरह से तैयार है, जहां प्रधानमंत्री जमकर गरजेंगे। 35 मिनट का प्रधानमंत्री का भाषण होगा, जिसमें प्रदेश को 47,600 करोड़ की सौगात मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ वक्त में ही कानपुर पहुंचेंगे, जहां उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। कानपुर के सीएसए ग्राउंड पर उनका संबोधन होना है, जहां वो जनता के बीच में अपना भाषण देंगे। और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि विकास की रफ्तार को कानपुर में कैसे तेज किया जाए, उसको लेकर आज कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, लोकार्पण करेंगे। आज मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, कानपुर को लेकर कई प्रोजेक्ट्स पर हरी झंडी दिखाई गई है सरकार की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। आज कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री कानपुर में होंगे और उनके साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, जहां कई योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास होगा। वहीं मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि न्यूज प्लस के हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने मेट्रो प्रभारी पंचानन मिश्रा से क्या बातचीत की है, चलिए आपको सुनाते हैं। कानपुर वासियों के लिए आज एक बहुत गौरवशाली दिन है, जब आज कानपुर मेट्रो का सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं और वो वर्चुअल इसका शुभारंभ करेंगे कानपुर मेट्रो का। और ये जो सेकंड फेज की है, ये मोती झील से लेकर ये कानपुर सेंट्रल तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये कानपुर का जो ये नयागंज मेट्रो स्टेशन है, ये भी सबसे अच्छे मेट्रो स्टेशनों में से एक है। सारी सुविधाओं के साथ में कानपुर वासी एक अच्छा अनुभव लेंगे, क्योंकि ये मेट्रो कानपुर का बहुत दिन से सपना था और कानपुर में जो सबसे बड़ी समस्या थी जाम की, जिससे लोगों का कई घंटों को नुकसान हो जाता था पहुंचने में अपने गंतव्य तक। लेकिन इस मेट्रो के आने से कानपुर वासियों का समय और अच्छा अनुभव, 5 स्टार वाली सुविधाएं इनको एक ट्रेन के अंदर मिलेंगी। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस कानपुर। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर आ रहे हैं मेट्रो के सेकंड फेज के अनावरण के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर मेट्रो का पूरा जो प्रोजेक्ट हैंडल किया है पंचानन मिश्रा जी ने। पंचानन जी, आज कानपुर मेट्रो जो सेकंड फेज आज लोकार्पण हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे लिए और पूरे कानपुर वासियों के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है। सभी कानपुर वासियों ने एक सपना देखा था कि कानपुर में एक विश्व स्तरीय परिवहन सुविधा हो, और लोग देखते थे कि अलग अलग बड़े बड़े शहरों में मेट्रो की सेवाएं हैं, तो कानपुर में भी होनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सपने को साकार किया और वर्ष 2021 में कानपुर में 9 किलोमीटर में मेट्रो की सेवाएं शुरू हुई। और अब एक बार दोबारा इतिहास बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर आ रहे हैं और इस
सर्विस का एक्सटेंशन, ये पहला ही कॉरिडोर है जो आईआईटी से लेकर नौबस्ता तक है। उसमें आईआईटी से और मोती झील तक मेट्रो सेवाएं चल रही थी। अब मोती झील से आगे 5 और स्टेशन इसमें जुड़ रहे हैं, चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल। अब आप देखिए, ये 5 ऐसे स्टेशन हैं, आप कानपुर के रहने वाले आप लोग हैं, आपको पता है कि बहुत ही भीड़ भाड़ घनी आबादी वाला इलाका है, जहाँ बहुत से व्यापारिक हब है, दुकानें हैं, बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोचिंग है बच्चों की, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, लोग नौकरी करने आते हैं। और जिस तरह का सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था अभी कानपुर में है, उसमें बहुत समय लगता है। तो अगर आईआईटी कानपुर से आप सेंट्रल तक आते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन अब आप एयर कंडीशन में 5 स्टार माहौल में आप उस यात्रा को सिर्फ 25 मिनट में और 40 रुपए में पूरी कर पाएंगे। ये अपने आप में किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। तो एक सपना जो देखा गया उसको साकार किया गया। हमारी सरकार ने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है कानपुर वालों को, और अब हम ये चाहते हैं, हमारी अपील है कि सभी लोग मेट्रो की सेवाओं का इस्तेमाल करें। अगले दिन से यानी 31 मई से सुबह 6 बजे यात्रियों के लिए सर्विस खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, और उसके बाद आप लोग इस मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं। और आज की जो विशेष तैयारी है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी इसका जब रैली ग्राउंड से वहां से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे तो मेट्रो यहाँ से नयागंज स्टेशन से आगे चल जाएगी। उस मेट्रो में हमारे स्कूल के वंचित वर्ग के कुछ बच्चे हैं जो झंडियों से प्रधानमंत्री जी का अपना अभिनंदन करेंगे, और वो आपको चित्र वहां पर दिखेंगे। स्पेशल फीचर और ऐड किए गए हैं। मेट्रो देखिए अपने आप में बहुत ही अत्याधुनिक विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली है और अत्याधुनिक तकनीकें इसमें है। आप देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग का नमूना है। जब हम खड़े हैं जमीन से, सड़क से करीब 60 फीट नीचे, तो उस 60 फीट नीचे जब आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो जमीन से 60 फीट नीचे है। वातावरण आप देख रहे हैं, और जो हवा का जो सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर है, और आपको एक बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है। ट्रेनें हमारी बिल्कुल आधुनिक हैं। आपको जैसा कई बार हम लोग बता चुके हैं कि एनर्जी इफिशिएंट हैं, यानी बिजली को बहुत कम इस्तेमाल करती हैं, और जो इस्तेमाल करती हैं उनमें से 35% वापस भी कर देती हैं। और अत्याधुनिक ट्रेनें हमारी मेक इन इंडिया है जो वडोदरा के सावली में निर्मित है। तो प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्सेप्ट था ईज ऑफ ट्रेवलिंग और मेक इन इंडिया, उन दोनों को हमारे यूपीएमआरसी की जो मेट्रो सेवा है वो साकार कर रही है। और अब हमारा ये जो सुंदर गिफ्ट है कानपुर वालों को मिला है, हमारी पूरी अपील रहेगी कि आप इसमें आएं और इसमें यात्रा करें। अभी एक जो टर्की की कंपनी थी वो काफी लोगों को पैसा काफी बैलेंस करती थी, इसके लिए क्या? देखिए उसमें क्या है कि यूपीएमआरसी ने जो अपना जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अलग अलग कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का जो ये बने हुए हैं UG1 इसको बोलते हैं, 4 स्टेशनों का, वो टर्की कंपनी को दिया था। लेकिन यूपीएमआरसी ने टर्की कंपनी को पूरा पेमेंट कर दिया, और टर्की कंपनी ने किसी अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को काम कराया है। वो हमारा उस तरह का विषय नहीं है। लेकिन फिलहाल अब वो मुद्दा हमें लगता है कि टर्की कंपनी की ओर से उसकी सफाई दी गई है और वो ज्यादा उसको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए और पेमेंट सबका होना चाहिए। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स का लगभग 80 करोड़ रुपया बकाया है। तो ऐसे तो उसका जो कानपुर का जो लोकल व्यापारी है उसका तो लॉस ही हुआ मेट्रो से सर। नहीं, इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि 80 करोड़ है या क्या है। हमारा जो मेट्रो का विषय है कि हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम कराया, हम उसको पूरा पैसा उनका कंस्ट्रक्शन का हम दे चुके हैं। तो वो थर्ड पार्टी का मुझे यूपीएमआरसी उसके लिए मुझे लगता है जवाब देने के लिए या वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं। देखिए कानपुर मेट्रो के लिए हम लोग ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं इस समय। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था 2021 में, 9 स्टेशन पे 9 किलोमीटर में सर्विस शुरू हुई थी, और विश्व स्तरीय परिवहन सेवा कानपुर में भी आई थी। जो आप दुनिया के बड़े विकसित देशों में देखते हैं वो सेवा यहाँ मिली। और आज दोबारा इतिहास बनने जा रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी 9 स्टेशन के बाद 5 और अंडरग्राउंड स्टेशन जुड़ रहे हैं फर्स्ट कॉरिडोर में, उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, और उसकी यात्री सेवा 31 तारीख से सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी। लेकिन नयागंज मेट्रो स्टेशन से माननीय प्रधानमंत्री जी रैली ग्राउंड से झंडी दिखाएंगे और यह नयागंज से मेट्रो ट्रेन रवाना हो जाएगी। और ये 5 स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा दुकानें हैं, बाजार हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, यहाँ कोचिंग्स हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए आते हैं, हॉस्पिटल हैं, और नौकरियों के लिए दूर दूर से आते हैं। और जब आप इन इलाकों में सफर करेंगे, इन सड़कों पे सफर करेंगे, तब आपको दिखेगा कि यहाँ चलना उतना आसान नहीं है, और भीड़ भाड़, जाम, प्रदूषण की बड़ी समस्या होती है। तो अब ये सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो मेट्रो आई है उसके बाद ये होगा कि आप आईआईटी कानपुर से और सेंट्रल तक अगर आ रहे हैं, वो 14 स्टेशन और 16 किलोमीटर लगभग, तो वो दूरी आप सिर्फ 25 मिनट में तय कर पाएंगे, जो अभी तक 1.5 घंटे उसमें लग जाते हैं, और किराया भी मात्र 40 रुपए है। आप उसका एक असर फायदा ये भी देख सकते हैं कि गर्मी के इस मौसम में जहाँ 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ 25 डिग्री में आप खड़े हैं,
कितना आसान आपके लिए है और कितना मतलब सुखद एहसास भी है। तो एक सपना जो देखा गया था वो साकार हुआ, और उसके बाद अब हम लोग की कोशिश ये है कि जो आगे हमारे 7 स्टेशन और हैं प्रायोरिटी कॉरिडोर, फर्स्ट कॉरिडोर के, आईआईटी कानपुर से लेकर नौबस्ता तक, वो भी अगले 4 महीने में शुरू हो जाएंगे। तो पूरा जो कॉरिडोर है आपको आईआईटी से लेकर नौबस्ता तक, वहाँ मेट्रो की सेवाएं इस साल के आखिर तक मिल जाएगी। आईआईटी से नौबस्ता मैंने आपको जैसे बताया कि अगले 4 महीने यानी दीपावली के आसपास तक, अक्टूबर या नवंबर, आपको ये सेवाएं भी इसमें शुरू हो जाएंगी। तो एक बार फिर वो मौका आएगा जब हम मेट्रो की सेवाओं का 7 स्टेशन में और विस्तार कर जाएंगे। तो कुल मिला के आपको 23 किलोमीटर में मेट्रो की सेवाएं मिल जाएंगी, और उसके बाद सेकंड कॉरिडोर भी हमारा बनकर तैयार हो रहा है, और वो अगले वर्ष 2026 के आखिरी तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के जब आप कानपुर में देखेंगे तो 2 कॉरिडोर यानी 32.5 किलोमीटर के, और उसमें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा कानपुर कनेक्ट होगा। रावतपुर उसका इंटरचेंज स्टेशन हो जहाँ से आप मेट्रो बदल सकते हैं। लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। जो ईज ऑफ ट्रेवलिंग, ईज ऑफ लिविंग जो कॉन्सेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हम पूरी तरह से साकार कर पाएंगे। और जो हमारा अचीवमेंट है वो ये होगा कि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, और सड़कों पे जो एक हादसे होते हैं जिनसे लोगों की कई बार जान भी चली जाती है, अगर मेट्रो का इस्तेमाल लोग करेंगे और मेट्रो में यात्रा करेंगे तो उन यात्राओं उन पे भी लगाम लगेगी। तो हमारी अपील है कि मेट्रो में जिस तरह से आप लोग अभी प्रायोरिटी कॉरिडोर पे चल रहे हैं, हमारे यात्री वो यहाँ पर भी आए और मेट्रो की सेवाओं का लाभ लें। एक औसतन स्पीड जो इसकी होती है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है, जो औसत में आती है। अदरवाइज मेट्रो जो अपनी मैक्सिमम स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे उससे चलती है, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी का है, उसमें 1 मिनट का समय लगता है। इसीलिए बहुत कम समय में मेट्रो आपको पहुंचाती है। जैसा कि आपने देखा, पंचानन मिश्रा ने बताया कि कानपुर मेट्रो अपने नए साज सज्जा के साथ और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में कानपुर वासियों के लिए तैयार है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस कानपुर। तो बिल्कुल आज कानपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां बड़ी सौगात आज प्रदेश को देंगे। ये बड़ा दौरा बताया जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री कानपुर पहुंच रहे हैं। तो वहीं व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट मोड में है प्रशासन और शासन। आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन को प्रतिबंधित किया गया है। पिछले 1.5 महीने में ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में। इससे पहले 11 अप्रैल को वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री। कानपुर के विकास के रथ को किस तरह से रफ्तार दी जाए, इसी के चलते आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।